प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है। एक ओर जहां पहाड़ की चोटियों पर बर्फबारी का दौर जारी है, वहीं दूसरी ओर मैदानी इलाकों में तापमान लगातार गिरता जा रहा है। उत्तराखंड में शुष्क मौसम के बीच पारे में तेजी से गिरावट आने लगी है। ज्यादातर क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने 4 जनवरी से लेकर 6 जनवरी तक राज्य के देहरादून, पौड़ी तथा नैनीताल जनपदों के मैदानी क्षेत्र के कुछ भागों में उथल से मध्य कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है। मौसम विभाग का कहना है कि घना कोहरे के चलते यातायात में परेशानी उत्पन्न हो सकती है। कहीं कहीं सड़क यातायात टकराव की स्थिति के अलावा कुछ क्षेत्रों में हवाई अड्डों पर न्यूनतम सीमा से कम दृश्यता विमान लैंडिंग अटैक ऑफ को प्रभावित कर सकती है। इसके अलावा मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून, पौड़ी, गढ़वाल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत तथा नैनीताल में कुछ जगहों पर पाला गिरने की भी संभावना व्यक्त की है। राज्य के जनपद उधम सिंह नगर में बाइक से स्टंट करने के दौरान एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार उधम सिंह नगर नेशनल हाईवे 125 में एक युवक बाइक से स्टंट कर रहा था। इस दौरान अचानक एक कार से टकरा गया और हादसे में उसकी जान चली गई। हादसे की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और मृतक की शिनाख्त की कोशिश की, पर शिनाख्त नहीं हो पाई थी। हालांकि पुलिस की अग्रिम कार्रवाई जारी थी। बताया जा रहा है स्टंट करने के दौरान युवक ने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ था। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देर शाम तक मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई थी। हादसे के दौरान कार चालक को भी चोट बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मृतक के शिनाख्त के प्रयास में जुटी हुई है। राज्य उत्तराखंड के रामनगर शहर में एक महिला ने अपने जेठ और नंदोई पर दुष्कर्म करने सहित 8 ससुरालियों पर दहेज उत्पीड़न एवं गर्भपात कराने का आरोप लगाया है। महिला का ससुराल यूपी के मुरादाबाद जनपद में है। महिला ने पति और ससुराल के अन्य लोगों पर दहेज उत्पीड़न का आरोप भी लगाया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार अफसान निवासी खताड़ी ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसकी शादी 3 वर्ष पहले मुरादाबाद जनपद के ठाकुरद्वारा में हुई थी। शादी के कुछ समय बाद तक तो सब सही चलता रहा, लेकिन बाद में ससुराल वाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। कई बार उस पर दहेज के लिए ससुराल वालों ने दबाव बनाया, लेकिन जब ससुराल वालों को लगा कि उनकी मांगें पूरी नहीं होगी तो उन्होंने महिला के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। महिला का आरोप है कि पति और ससुराल के अन्य लोग अलग अलग तरीकों से उसे प्रताड़ित करने लगे। इतना ही नहीं, महिला का आरोप है कि एक दिन उसके जेठ और नंदोई ने उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध भी बनाई, जिससे वह गर्भवती भी हो गई थी। महिला का आरोप है कि बाद में ससुराल वालों ने अपना गुनाह छुपाने के लिए जबरदस्ती उसका गर्भपात भी कराया। आखिर में परेशान होकर महिला अपने मायके आ गई, जहां उसने रामनगर कोतवाली में पति और ससुराल के अन्य लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न व जेठ और नंदोई पर दुष्कर्म करने और पति वाजिद हुसैन निवासी ठाकुर द्वारा मुरादाबाद पर मारपीट करने तथा सास साबिरी, ससुर रईस अहमद, जेठ वाहिद शहनाज, जेठानी सद्दाम अरवीना, ननद नसीम जहां, गुलबसा नंदोई नईम अली पर मारपीट करते हुए दहेज की मांग करने व जबरन उसका गर्भपात भी कराने का आरोप लगाया है। कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने कहा कि पीड़ित महिला की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जांच के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। उसी के बाद आगे आरोपियों को गिरफ्तारी की जाएगी। वर्ष भर में प्रदेश के कई बच्चों ने अपनी जान पर खेलकर अदम्य साहस का परिचय दिया। खबरें भी छपी, लेकिन इसके बावजूद भी जिला प्रशासन की लापरवाही के चलते राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से यह वीर बच्चे वंचित रह जाएंगे, क्योंकि जिला प्रशासन ने राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए आवेदन ही नहीं भेजे हैं।
राज्य बाल कल्याण परिषद के मुताबिक उत्तराखंड के बहादुर बच्चों को भी गणतंत्र दिवस के दिन राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार मिल सके, इसके लिए जनपदों के एसपी, एससीओ लेकिन आदि को कई बार पत्र भेजे गए और कहा गया कि 6 से 18 वर्ष के उन बच्चों के नाम भेजें जिन्होंने 1 जुलाई 2022 से 30 सितंबर 2023 के बीच अदम्य वीरता का प्रदर्शन किया हो। अफसरों की लापरवाही कुछ इस कदर रही कि बागेश्वर को छोड़ अन्य किसी भी जनपद ने अंतिम तारीख 31 अक्टूबर तक बहादुर बच्चों के आवेदन नहीं भेजे और बागेश्वर जनपद के जिस बच्चे का आवेदन मिला भी उस आवेदन की जांच के लिए सीईओ को भेजा गया, लेकिन अब तक उसकी रिपोर्ट ही नहीं मिली। यह सभी वही बच्चे हैं जिन्होंने बहादुरी का परिचय दिया और यह सभी राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के हकदार भी हैं, लेकिन अफसर नहीं इन सभी बच्चों का तिरस्कार कर दिया और प्रदेश के कई बच्चे वीरता पुरस्कार से वंचित रह गए। प्रदेश की राजधानी देहरादून के रायपुर में एक किशोरी से उसके सगे फूफा द्वारा दुष्कर्म कर रिश्तों को कलंकित करने का मामला सामने आया है। थाना रायपुर पुलिस ने तेजी दिखाते हुए आरोपी को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया, साथ ही उसे न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भी भेज दिया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार देहरादून के थाना रायपुर क्षेत्र के अंतर्गत एक सगे फूफा ने बालिका से दुष्कर्म किया। इस मामले में बीती 2 जनवरी 2024 को नाबालिग की मां ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनका अपने पति के साथ तलाक का मामला चल रहा है। वह अपने पति से अलग रहती है। उनकी बेटी अपने सगे फूफा के घर पर रह रही है। इधर 31 दिसंबर की शाम महिला का पति उसकी बेटी को घर छोड़ गया। इसके बाद नाबालिग ने अपनी मां को बताया कि उसके सगे फूफा ने उसे लालच देकर उसके साथ दुष्कर्म किया है। नाबालिग की मां की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना रायपुर में पॉक्सो सहित बलात्कार की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया। थाना रायपुर प्रभारी कुंदन राम ने बताया कि पुलिस टीम ने आरोपी धीरेन्द्र मल्ल को 4 नंबर चक्की रायपुर के पास से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा, आगामी शिक्षा सत्र से छात्र छात्राओं के बस्ते का बोझ कम होगा। शिक्षा महानिदेशालय में विभिन्न बोर्ड के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में मंत्री ने कहा, इसके लिए सरकार की ओर से जल्द दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। आदेश के पालन की जिम्मेदारी मुख्य शिक्षा अधिकारियों की होगी। प्रदेश के विभिन्न विद्यालयों में तैनात संविदा व नियत वेतनमान पर कार्यरत अस्थायी शिक्षकों को भी मातृत्व अवकाश का लाभ दिया जाएगा। मंत्री ने कहा, राज्य के सभी विद्यालयों में बच्चों के बस्ते का बोझ कम कर तय मानकों के अनुरूप किया जाएगा। इसके लिए एससीईआरटी उत्तराखंड के अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। शासन से दिशा निर्देश जारी होने के बाद आगामी सत्र से ही नई व्यवस्था को लागू कर दिया जाएगा। इससे पूर्व 26 जनवरी 2024 तक पूरे प्रदेश में निजी स्कूल संचालकों, प्रबंधकों, प्रधानाचार्यों एवं अभिभावकों के साथ जिला व राज्य स्तर पर बैठकों का आयोजन कर जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।